हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेके स्टडी में। दोस्तों आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ और नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, आरआरबी तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एएलपी और आरआरबी आरआरबी आरपीएफ और एसएससी आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आज की हमारी होने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी भी और कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम आज के सीधे अपने क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, फिजिक्स का प्रश्न है हमारा दोस्तों। कि पूछ रहा है कि दोस्तों कि कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बताना है दोस्तों कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, शक्ति कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इसका बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों की पूछ रहा है कि एक अवश्य शक्ति किसके बराबर होती है दोस्तों। एक अवक्स आवश्यक शक्ति किसके बराबर होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका जो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा की पूछ रहा है कि हमारा अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। दोस्तों बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके जितने भी आंसर सही जाए मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स। ये कि सर मेरे भैया या मेरे सर जो भी हैं बताना चाहें फ्रेंड्स, तो मेरे इतने क्वेश्चन सही गए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि पूछ रहा है क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो किसने दिया था, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूटन ने, आईजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का सही। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा की 4 नंबर है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है। तो पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, और मैंने आपको कई वीडियो में प्रश्न भी कराया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। की प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स मुझे आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छा प्रश्न है और मैंने आपको कई बार इसका प्रश्न का उत्तर बता दी जाए तो आप अच्छा हमारी वीडियो देखते होंगे फ्रेंड्स, तो आपको इसका आंसर बता सकते हैं अच्छे से। ठीक है, कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न के दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है इजी प्रश्न है, ये भी मैंने आपको प्रश्न करा रखा है बट आपको इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नहीं पता है मैं आपको इस पे लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक है, प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इजी प्रश्न है, आप अच्छे से कुछ बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में बता भी दिया होगा, मैं देखूंगा कमेंट कि इसका आंसर क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का हमारा जो मात्रक जो होता है फ्रेंड्स आपको बताना है। तो जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और मात्रक होता है हमारा इसका ओम। ऑप्शन सॉरी सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इसका सी है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न के दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है, तो धारा और विभवांतर और प्रतिरोध के बीच हमारा
संबंध बताता है, ठीक है। नियम इसके बीच का संबंध हमारा बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि 8 नंबर है कि पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद है। तो परमाणु के नाभिक में हमारा क्या मौजूद है, तो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके इसमें यूज रहते हैं। तो आपको देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सी में दे रखा है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें हमारे रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका हमारा सही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया किया जाता है दोस्तों। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है दोस्तों। फ्रेंड्स, नाभिक रिएक्टर में हमारा मंदक गति के रूप में किसका रूप किया जाता है, तो हमारा ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का किया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपका 12th क्लास में मैं अच्छे से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बताते चलता हूँ आपको कहाँ पर ये टॉपिक मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आपने ये 12th क्लास में पढ़ा होगा कि नाभिकीय रिएक्टर मंदक क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्स रेज की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, ये भी 12th क्लास में है फ्रेंड्स, की एक्स रेज की खोज किसने की थी और क्या इसका इसके जो हमारे लेखक हैं वो उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है कि क्या है इसका आंसर, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एक्स रेज की जो हमारी खोज की थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विलियम्स रॉन्टजन की थी, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले नए प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि अब हमारे रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गई। तो इसका पहला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो आपको इसको मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सभी बच्चे आप अच्छे से इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स। तो जल का हमारा रासायनिक सूत्र आपको बताना है फ्रेंड्स। अच्छे से आप सभी बच्चे बता सकते हैं। कुछ भी बच्चे आप ऐसा नहीं है कि आप रासायनिक सूत्र नहीं बता सकते हैं जल का। और फ्रेंड्स, आपने मेरी पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर कराया। तो आप मुझे आशा है सभी बच्चे इसका आंसर देंगे फ्रेंड्स। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देखते हैं मुझे। अब मैं कमेंट्स बॉक्स दे अभी चेक करूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। मैंने भी पहले वाले क्वेश्चन से पूछा कि र, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना था उसमें, ठीक है। तो आप पूछ रहा हूँ मैं कि बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर आपको नहीं पता होगा तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ। तो बाहरी जल का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है हमारा D2O होता है, ठीक है। D2 यहाँ पर ओ कहाँ पर दिख रहा है, हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन 20 राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो ठीक है, तो हमें बताना है कि रासायनिक नाम क्या होता है हमारे खाने वाले नमक का। जो हमारा नमक का जो हमारा रासायनिक नाम जो होता है, तो वो हमारा क्या होता है खाने वाले नमक का, तो हमारा होता है NaCl, ठीक है। NaCl हमारे खाने वाले नमक का नाम होता है। मैं कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड इसका हमारा नाम होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा ये सी में दे रखा है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में हमारा कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है या मौजूद रहता है, ठीक है। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वो हमारा रहता है एसिटिक अम्ल रहता है, ठीक है। देखिए, एसिटिक
अम्ल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्त, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न से है कि हमारा कि धातुओं को पतली चादर में पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बताना है इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे धातु को पतली चादर में पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न है कि पूछ रहा है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी होती है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस होती है, या गैस कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑप्शन हमारा बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स अच्छा प्रश्न से और इम्पोर्टेंट प्रश्न से, कई बार ये एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप पिछली बार आरआरबी में भी पूछा गया था कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ा होगा, आपको 10th क्लास में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको इसके डिटेल्स वीडियो पढ़ना है तो फ्रेंड्स हमारा एक नया चैनल है रोहित स्टडी सेंटर, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर 10th क्लास की वीडियो भी पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने आपको साइंस का पोर्शन यहाँ पर भी कराया फ्रेंड्स, मगर मेरा पर्पस यहाँ पर कंपेरिजन बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। मैं ओल्ड वीडियो वहाँ पर पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है। कि जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा, इसका जो हमारे 10th क्लास में है ये चैप्टर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गैल्वीकरण, ठीक है। हमारा गैल्वीकरण सॉरी ए होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों। एलपीजी जो हमारी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है, गैस, ठीक है। एलपीजी की जो हमारी फुल फॉर्म होती है हमारी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी की हमारी जो क्या फुल फॉर्म होती है, एलपीजी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो हम इसका हमें मुख्य घटक बताना है, ठीक है। मुख्य मैनुअल इसका कंपाउंड बताने थे। मैनुअल जो हमारा कंपाउंड होता है वो क्या होगा, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन और कार्बन और मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा प्रोपॉन और हमारा ब्यूटोन, ठीक है। तो ऑप्शन बी सॉरी सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर कि अम्ल और क्षार की अम्ल सॉरी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो अम्ल क्षार आपको 10th क्लास में मिलता है मिल जाएगा अच्छे से टॉपिक कि क्या है, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के प्रमाण रूप क्या होता है या क्या बनाता है। तो देखता है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लवण और पानी बनाते हैं हमारे अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर की कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो पीएच स्केल की सीमा आपको क्या बतानी है, तो क्या है तो आपको बतानी है। तो पीएच स्केल की जो हमारी सीमा होती है वो होती है हमारी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न। 0 से 14 होती है फ्रेंड्स, 0 से 14 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अब जीव विज्ञान पोर्शन स्टार्ट हो गया है कि अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की है। तो आपको इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की है कोशिका की, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की है। ऑप्शन बी इसका
हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न ये है हमारा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बताना है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइट्रोकांडिया। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? तो हमारा माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अब तक फ्रेंड्स हम अपने लोगों में शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स। ठीक है, इससे उन्हें भी एक बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में आपको बताना है कि कितनी हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला है कि रक्त का पीएच मान कितना हो दोस्तों? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो कितना होता है कुछ बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में दे दिया होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं फ्रेंड्स। इसका जो रक्त का जो हमारा पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है हमारा 7.4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का जो हमारा रासायनिक नाम होता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फ्रेंड्स, आपको इसका मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसकी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मैं देखूंगा किन किन बच्चों ने आंसर इसका सही दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं दिया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा कि आप मुझे याद दिला दीजिए सर। आप बता दीजिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ कौन होती है। भैया आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है, देखता हूँ मैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित स्त्रावित होता है? तो बताना है इसका जो सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का। तो इसका सही प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भोजन को पचाने सॉरी भोजन को पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो आपको ये बताना है। तो भोजन का पाचन जो हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? तो आपको बताना है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 है हमारा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जाइलम। ठीक है, जाइलम इसका ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मिसलियन साइंस स्टार्ट हो गया सब मतलब कहने का मतलब मिक्स इससे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे अब। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए
मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है दोस्तों? तो बताना है कि ग्रीन हाउस के मुख्य रूप से मुख्य मतलब के प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एड्स का कारण क्या है दोस्तों? तो एड्स का कारण आपको बताना है। तो एड्स का जो हमारा कारण होता है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वायरस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, कि क्वेश्चन से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि रक्त मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 35 मतलब 35 नंबर, देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपको आंसर बताना है कि किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं हम ऑप्शन हमारे क्या क्या दे रखे हैं। भूकंप नापने के लिए, तीव्रता मापने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ये किया जाता है, हमारा रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है हमारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है कि सोनार सोनार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पूछ रहा है अगला प्रश्न की कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? 37 नंबर प्रश्न है। तो किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में हमारा दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही, सॉरी सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है कि दूरबीन दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको हर बार एग्जाम में ये देखने को मिलेगा प्रश्न। ठीक है न किसी कंपटीशन के एग्जाम में, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दे रखे, तो आप वहाँ पर अच्छे से प्रश्न ये देखने को मिलता है साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि दूरबीन का आविष्कार किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये कोई बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन हमें जरूर मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दूरबीन का जो आविष्कार हमारा किसने किया था? तो हमारे दूरबीन का जो आविष्कार किसने किया था? तो वो हमारे गैलियो गैलीनी ने किया था। तो ऑप्शन इसका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका
राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। तो अगला प्रश्न नंबर है हमारा 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 40 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का मतलब है दोस्तों टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था या टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने हमारा इसका आविष्कार किया था, हमारा टीवी या टेलीविजन का किया था, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। देखते हैं हम अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों। तो चेचक के टीके की खोज जो हमारी किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 42 या 42 नंबर का हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो फ्रेंड्स तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कि प्रकाश वेग निर्वात में कितना होता है। प्रकाश वेग निर्वात में कितना होता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि प्रकाश वेग निर्वात में कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो विटामिन डी से हमारा कौन सा रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है तो कितनी होती है फ्रेंड्स। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 46 होती है। कितनी होती है 46 होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माशरूम मशरूम मशरूम क्या है। तो मशरूम क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मशरूम वो हमारा कवक है, ठीक है। क्या है हमारा मशरूम एक कवक प्रजाति है, ठीक है। तो कवक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है कवक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है, कवक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 48 नंबर है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स। तो कहाँ पर पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लोरोफिल हमारा पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर प्रश्न का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सूरज या सूर्य, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। लास्ट प्रश्न से आज की वीडियो का फ्रेंड्स कि 50 नंबर है कि टीकाकरण किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता किस विकसित करता है। तो किसके विकसित करता है फ्रेंड्स 50 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर जो है हमारा
रोगजनक, ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है रोगजनक, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक वीडियो पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।